स्पोर्ट्स में नहीं रहता तो ना तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता और ना मैं लोगों की मदद कर पाता। सुबह 5:30 बजे जब मैं घटना के पीछे ही मेरा गांव है, मेरी ड्याणी है गढ़वालों की, वहाँ मैं डीपीएस स्कूल के पीछे ही ग्राउंड था, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था। जैसे धमाके की आवाज़ आई तो मैं घटनास्थल पे भाग कर गया। वहाँ देखा तो कम से कम 100 मीटर के आसपास तो आग के गुब्बारे और 400-500 मीटर की लंबी मतलब जो गैस थी वो लंबी दूरी में फैल रखी थी। तो मैं घटनास्थल की तरफ भाग कर गया तो वहाँ काफ़ी लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, आगे मत जाओ आपके चोट आ जाएगी, लेकिन उनकी बातों को ना सुन के मुझे एक जलता हुआ आदमी दिखाई दे रहा था सामने। मैं उसकी तरफ भाग कर गया, कंबल ओढ़ रखा था मैंने, तो उसकी आग बुझा के मैंने उसको साइड में किया। फिर मुझे एक गाड़ी के अंदर 2 जने और फंसे हुए दिखाई दिए, जिसको एक जना निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके पास जाके, पीछे का दरवाजा उनका लॉक हो रखा था, तो मैं उस दरवाजे को तोड़ के उनकी मदद से उनको बाहर लेके, फिर एक टैक्सी वाला उसको भी बाहर लेके आया, फिर बस की तरफ गया। तो मेरे को ये लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइड में कैसे लेके आए, और मतलब जो जले हुए उनकी हालत देख के कम से कम 7 से 8 जनों को मैं जब तक जो हमारा डीपीएस का कोना था वहाँ लेके आया, वो उनकी बॉडी पे बिल्कुल ही कपड़े नहीं थे, शायद 1 या 2 को छोड़कर। फिर मैंने वहाँ पर लोगों को बोला भी कोई गाड़ी वगैरह, डीपीएस स्कूल वालों को बोला, उन्होंने भी गेट बंद कर लिया। तो मुझे लगा इनकी मदद अपन को ही करनी पड़ेगी। मैंने घर पे फ़ोन करके घर से मैंने 2-3 गाड़ियाँ मंगवाई, उनको गाड़ी में बैठाया। उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि जब उनको मैं गोद में उठाकर बैठा रहा था तो उनकी बॉडी की जो चमड़ी थी मेरी खुद की शरीर के लग रही थी। अब जोर से उठाए तो उंगलियां चिप जाए, आप सोच नहीं सकते वो कैसा दर्दनाक हादसा था। आसपास के हॉस्पिटलों में लेके गया, हॉस्पिटलों में ले जाने के बाद में जितना भी था उनको बोला आगे जो सीरियस उनको एसएमएस लेके जाओ। फिर घटनास्थल पे आया, फिर उनको बैठाया। धमाके के अंदर लोग जले हुए इतनी दूर तक, मतलब 500-600 मीटर तक गाड़ियों से ढूंढ के, जो खेतों के अंदर पूरे जड़े हुए थे उनके, ना तो आंखों से कुछ दिखाई दे रहा था ना कुछ और, तो वो सिर्फ टहल रहे, घूम रहे थे, मतलब उनको कुछ सतुना, मतलब दिमाग कंट्रोल में नहीं था कि किस साइड है। उनको ढूंढ के गाड़ी में बैठाया, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गया। तो ये जो मैंने मानवता, जो मेरा धर्म था, जो मुझे शिक्षा मिली, जो मुझे एक मेरा परिवार है जाट हॉस्टल, जिसके हमारे आदरणीय भाई साहब विजय भाई साहब, स्पोर्ट्स में मैं हॉस्टल में रहा। वहाँ से हमारे परिवार जैसे कभी भी भाई साहब आते थे तो एक ही बात बोलते थे कि लोगों की मदद करनी चाहिए। घर पे भी मेरे जो पिताजी और ताऊजी और उनसे यही सीखा है। इस घटना के अलावा भी मैंने काफ़ी लोगों की पहले मदद करी हुई है। जैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो मैं रुक कर देखता हूँ कि इनकी कोई मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता। यदि लगता है मेडिकल टीम आ गई तो मैं निकल जाता हूँ, नहीं उनको अपनी गाड़ी में बैठा के और हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। जब तक उनके परिवार वाले नहीं आते जब तक मैं वहीं रहता हूँ। जैसे परिवार वाले आए तो उनको मैं छोड़ के, उनको संभला के फिर मैं निकल जाता हूँ। और मैं इतना बड़ा कोई अंबानी वो भी नहीं हूँ कि मेरा कोई टाइम कीमती हो, एक इंसान नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो 1500 में गाड़ी को धुला लूँगा, कपड़े ख़राब हो जाएंगे तो ओढ़ ले आऊँगा, लेकिन मानव जीवन दोबारा थोड़ी ला सकता हूँ। आज जो मुझे यहाँ बुलाकर, जो शेखावटी क्षेत्र से जो मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे युवा साथियों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो नशे से दूर रहना, दूसरी चीज़ पढ़ाई में कमज़ोर हो तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ो, खेल कूद में आगे बढ़ो। कहीं भी ऐसी घटना होती है वहाँ रुको, जो अपन से मदद हो सकती है वो मदद करो। वहाँ पर रील बनाना, फोटो खींचना, ये चीज़ अपन को शोभा भी नहीं देती मानव जीवन में। दूसरे के दर्द को समझो। आज क्या पता और किसी का परिवार वहाँ पर है, क्या पता कल अपना वहाँ परिवार हो और लोग उनकी वीडियो फोटो बनाए तब अपन को उनका दर्द समझ में आएगा। जितना भी जल्दी हो अपन से जो मदद हो उनकी मदद करो। फोटो रील के चक्रों में नहीं पड़ना, क्योंकि फोटो रील तो अपनी, भगवान के यहाँ कैमरा चालू है अपना,
अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब वहाँ पर नोट हो रहा है। तो सोशल मीडिया की फोटो को छोड़कर रियलिटी में किसी की मदद करेंगे तो अपने आप हीरो बन जाएंगे। दूसरी चीज, मेरे युवा साथियों को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, मेरे को नहीं पता था कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इस काम से मुझे इतना मान सम्मान इतना प्यार मिलेगा। आप लोग अच्छा करोगे, आप लोगों के साथ अच्छा होगा। आज एक शेरा ने मदद करी है, कल मैं चाहता हूँ कि 1000 शेरा कहीं भी ऐसी घटना हो तो वहाँ तैयार मिले। राम राम। पुणे बहुत